ईरान ऐतिहासिक सत्ता विरोधी प्रदर्शनों की चपेट में है। इस अस्थिरता ने राष्ट्रपति ट्रंप की सैन्य हस्तक्षेप की स्पष्ट धमकियों के साथ मिलकर इस्लामिक रिपब्लिक को पतन की कगार पर धकेल दिया है, जिससे भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार गहरे भू राजनीतिक खतरे के क्षेत्र में बदल गया है। खमेनेई शासन का पतन संयुक्त राज्य अमेरिका पर भारत की रणनीतिक निर्भरता को विनाशकारी रूप से गहरा कर देगा, जिससे क्षेत्र में नई दिल्ली की कड़ी मेहनत से अर्जित स्वायत्तता प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगी। लगभग एक दशक से भारत ने चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आईएनएसटीसी को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए स्वतंत्र वाणिज्यिक जीवन रेखा के रूप में सावधानीपूर्वक विकसित किया है, जिसे विशेष रूप से पाकिस्तान को दरकिनार करने और पश्चिमी प्रभुत्व के दायरे से बाहर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये परियोजनाएं भारत के संप्रभु द्वार थीं, जो अमेरिकी अनुमति के बजाय तेहरान के साथ द्विपक्षीय विश्वास पर काम करती थीं। शासन परिवर्तन, विशेष रूप से अमेरिकी हस्तक्षेप द्वारा संचालित या पश्चिमी समर्थक सरकार के रूप में, इन संपत्तियों को उनके रणनीतिक मूल्य से तुरंत वंचित कर देगा। यूरेशिया के लिए एक अद्वितीय गुटनिरपेक्ष मार्ग के मालिक होने के बजाय भारत खुद को अंततः वॉशिंगटन द्वारा देखरेख किए जाने वाले कॉरिडोर पर काम करता हुआ पाएगा। बुनियादी ढांचा तो रहेगा, लेकिन राजनीतिक लाभ गायब हो जाएगा, जिससे भारत की कनेक्टिविटी महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह से अमेरिकी विदेश नीति की सनक और भविष्य के प्रतिबंधों की छूट वेवर्स के अधीन हो जाएंगी। अमेरिका पर यह जबरदस्ती की निर्भरता एक गंभीर रणनीतिक झटका होगी, क्योंकि क्षेत्र में वॉशिंगटन के हित शायद ही कभी नई दिल्ली के हितों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। यदि खमेनेई के बाद की सरकार पश्चिम के साथ फिर से जुड़ती है, तो तेहरान में भारत को जो अद्वितीय रणनीतिक गहराई प्राप्त थी, जिसका उपयोग अक्सर पाकिस्तान को संतुलित करने के लिए किया जाता था, वह मिट जाएगी। अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान के साथ दोहरे ट्रैक वाला रिश्ता बनाए रखा है और एक अमेरिकी गठबंधन वाला ईरान इस्लामाबाद के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए दबाव में आ सकता है, जो भारत की घेराबंदी की रणनीति को कमजोर करेगा। इसके अलावा आईएनएसटीसी को स्वेज नहर के प्रतिबंध रोधी विकल्प के रूप में देखा गया था, जिसे रूस और भारत द्वारा लंगर डाला गया था। तेहरान में अमेरिका समर्थक बदलाव इस रूसी कनेक्शन को तोड़ देगा, जिससे इस कॉरिडोर की उपयोगिता एक प्रतिवर्चस्व व्यापार मार्ग के रूप में प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगी। भारत को आईएनएसटीसी के मूल तर्क को छोड़ने और इसके बजाय उन मार्गों पर भरोसा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो पश्चिमी शक्तियों द्वारा निगरानी, नियंत्रित या स्वीकृत हैं, जिससे नई दिल्ली उसी भू राजनीतिक ढांचे में फंस जाएगी जिससे वह बचने की कोशिश कर रही थी। आर्थिक रूप से संक्रमण काल भारत को ऐसी सजा देगा जिसकी भरपाई अमेरिकी सहायता की कोई भी राशि तेजी से नहीं कर सकती। शासन के पतन की अराजकता संभवतः होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर देगी, जिससे वैश्विक तेल की कीमतें विनाशकारी स्तर तक बढ़ जाएंगी। एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जो अपने कच्चे तेल का 85% से अधिक आयात करता है, भारत को तत्काल भुगतान संतुलन संकट, बढ़ती मुद्रास्फीति और गिरते रुपए का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अमेरिका अंततः तेल के प्रवाह को स्थिर कर सकता है, लेकिन अंतरिम आर्थिक क्षति भारत के विकास पथ को पटरी से उतार देगी। इसके अलावा गिरते शासन द्वारा छोड़े गए शून्य में पाकिस्तान ईरान की पूर्वी सीमा पर सुन्नी आतंकवादी प्रॉक्सी का समर्थन करने के लिए अराजकता का फायदा उठा सकता है, जिससे एक नया आतंकी मोर्चा बन सकता है जो चाबहार में भारत के निवेश की भौतिक सुरक्षा को खतरे में डालता है। अंततः शासन का पतन भारतीय हितों के लिए मुक्ति का वादा नहीं करता है। यह एक स्वतंत्र साझेदार के नुकसान और बुनियादी ऊर्जा और व्यापार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर अपमानजनक निर्भरता की शुरुआत का वादा करता है।